जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्ष की दलीलें सुनी है। कोर्ट को जो सच लगा है उस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और अब बारी है कि अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि ज्ञानवापी में जिसे आप फव्वारा मान रहे थे उसे दरअसल वो फव्वारा नहीं शिवालय है, शिवलिंग है जिसे छुपाकर फव्वारा बताया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने आज हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में आज फैसला सुनाया है। बता दें, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते ही जिला जज के एक विशेष के पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने भी विश्व हिंदू पक्ष की जीत को बधाई दी है और कहा कि ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी, तो वही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने भी कहा कि आज पूरा भारत खुश है, मेरे हिंदू भाई बहनें जश्न मना रहे हैं और इसीलिए भारत में दिए जलने चाहिए। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। बता दें कि दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की निवासी 4 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया था। पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की गई थी याचिका और उसके आदेश पर पिछली मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्व कराया गया था और इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने इस सर्व को उपासना अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने का आग्रह किया था और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और इसी दौरान हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए देखते हैं उस रिपोर्ट को। मुसलमानों को आया गुस्सा, क्या ज्ञानवापी मस्जिद पर नहीं रहेगा मुसलमानों का हक? ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की अर्जी हुई है खारिज। हिंदुओं के पक्ष में कोर्ट का बड़ा फैसला। महादेव के दिन सोमवार को महादेव के हक में आया कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दी। पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में कोर्ट का फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को पूरी तरह से खारिज की है और ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी जीत है। आज पूरा भारत जश्न मना रहा है। हिंदू भाई और बहनें मिठाइयां बांट रहे हैं। ज्ञानवापी केस में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, जहां हिंदू पक्ष मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहे हैं, वही मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ बताते हुए इस मामले को सुनवाई के योग्य भी नहीं बताया था। खैर जो भी हो, मुस्लिम पक्ष भले ही शिवलिंग को फव्वारा माने, पर हिंदू पक्ष अपने भगवान, अपने महादेव, अपने आराध्य को भली भांति पहचानते हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, असम लाइव 24।
और जैसे कि आप जानते हैं कि ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बुरी तरह से हार मिली है आज, और जब अब क्या करेगा मुस्लिम समुदाय? ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष आगे क्या करेगा? क्या ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा? क्या वर्शिप एक्ट लागू किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वर्शिप एक्ट क्या होता है? वर्शिप एक्ट लागू करने से क्या होता है? आपको बता दें कि सबसे हमारे पास है सबसे पहला ये जवाब है कि मुस्लिम पक्ष इस दौरान क्या कर सकता है, और यह माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाई कोर्ट तक जाएगा, हाई कोर्ट का रुख अपनाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इस मामले पर आगे की रणनीति बना रही है। दूसरा, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल ने कहा कि कोर्ट के पूरे फैसले को पढ़ने के बाद अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे वकील इस फैसले को पढ़ेंगे। और तीसरा, हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष इस दौरान क्या कर सकता है। मामले की सुनवाई लायक मानने के बाद ही हिंदू पक्ष की एक मांग पूरी हो गई है आज। इसके बाद हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी में 1993 से पहले वाली स्थिति बहाल की मांग कर सकते हैं, और यहां तक कि लगातार दर्शन पूजन होता आएगा। साल 1993 में बैरिकेडिंग बनाए जाने तक इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती रहती थी, यानी कि हिंदू पक्ष फिर से यहां पूजा की मांग कर सकता है। बता दें, चौथा क्या हो सकता है? ज्ञानवापी मस्जिद का होगा एएसआई सर्वे, और यह माना जा रहा है कि जब सुनवाई शुरू होगी तो हिंदू पक्ष मस्जिद का एएसआई सर्वे करने की मांग कर सकते हैं। सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट पर ही जिस तरह हो सकती है शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की जा सकती है। पांचवा क्या कर सकती है, आपको बता दें कि वर्शिप एक्ट लागू नहीं किया, मतलब कोर्ट ने अभी तक वर्शिप एक्ट लागू नहीं किया है। वाराणसी की अदालत ने अपने फैसले में वर्शिप एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया है, और इसका मतलब है कि हिंदू पक्ष ने दलीलें दी थी कि जब तक किसी स्थल का धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो जाता तब तक स्पेशल ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक उपासना स्थल पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि यह कानून काशी और मथुरा में चल रही है। मामलों पर सुनवाई की गई, और आपको बता दें कि ये मामला है जो चलता रहा और सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला अदालत ने भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया, यानी कि ज्ञानवापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं किया गया है। और आपको बता दें, छठवां क्या है वर्शिप एक्ट? क्या आप जानते हैं वर्शिप एक्ट क्या है? 1991 में लागू किया गया था ये वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई, तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना,
मालिक से एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया उसको तो और ज्ञानवापी पर फैसला आ चुका है, हिंदुओं के पक्ष में आया है ज्ञानवापी का फैसला। देश में आज जितने भी सनातनी हैं बेहद खुश है, बेहद जल्द ज्ञानवापी पर पूजा करेंगे हिंदू सनातनी भाई। मिठाइयां बांटी जा रही है पूरे देश में। हिंदू महिलाओं ने कहा कि मंदिर का एक दरवाजा खुल गया है, दूसरा भी जल्द खुल जाएगा। ज्ञानवापी पर फैसला आते ही हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे, नाचने लगी हिंदू पक्ष की महिलाएं। बता दें कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में 26 मई से सुनवाई शुरू होने पर पहले 4 दिन मुस्लिम पक्ष और बाद में वादी हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी। सोमवार जैसे ही यह फैसला आया, यानी कि आज यह फैसला आया, दोपहर के 2 बजे कोर्ट से बाहर वकील हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। और वही हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील की प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील को खारिज कर दिया है। यानी कि इससे पहले हमने आपको बताया कि क्या है वर्शिप एक्ट, और वर्शिप एक्ट को अब खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वकीलों ने हर हर महादेव के नारे लगाए हैं, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है और फैसला आने से पहले बाहर बेचैनी थी। हिंदू पक्ष से जुड़े लोग मंदिर में प्रार्थना पर जुटे थे। हिंदू पक्ष के वकील और याचिकाकर्ता महिलाएं भी जो है वो कोर्ट से जाने से पहले मंदिर में मत्था टेकती नजर आई। 2:30 बजे जैसे ही यह खबर बाहर आई कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, उसके बाद ही जितने भी सनातनी भाई बहन हैं सभी ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। उसके बाद हर हर महादेव के नारे लगाए। बता दें कि राखी सिंह जो इस केस याचिका को देख रही है समेत 5 महिलाओं भी जो जोश से भरी हुई नजर आई। अदालत के फैसले से खुशी से फूली नहीं समा रही थी ये महिलाएं, और महिलाओं ने कहा कि आज इंद्रदेव भी खुश होंगे, ऊपर से देख रहे होंगे भोलेनाथ भी खुश होंगे। अब मंदिर का एक दरवाजा खुल गया, जल्द ही ज्ञानवापी पर हिंदू करेंगे पूजा अर्चना, दूसरा भी खुल जाएगा। याचिका आज हिंदू पक्ष की ओर हुई है। मेरी हिंदू भाइयों से अपील है कि घरों में घी के दीपक जलाएं।